एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, स्वामी सब साधे सब जाय। शुभ मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका संघी ज्योति संस्थान में पुनः स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। आप मेरा परिवार बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। अब हमारे जो आपने इतना प्यार दिया है कि सब्सक्राइबर 100 से अधिक हो चुके हैं, लगभग 125 से भी ज़्यादा हो गए हैं। आपका मैं तहे दिल से आभार करता हूँ। संस्था आपका लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। ऐसी तरह से आप मुझे प्यार देते रहिए, सहयोग देते रहिए। मैं आपके सामने आगे अनेक अनेक वीडियो, बड़ी सुंदर सुंदर वीडियो लाता रहूँगा, जिससे आपको बहुत बहुत लाभ होने वाला। जैसा आप जानते हैं कि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नया योग लेके आते हैं। आज भी एक अद्भुत योग है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये योग जब भी बनेगा, इसके लिए जो है गर्भधारण आपको, मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ इस बात को, परंतु ये किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, पर इसमें जो घटना घटने वाली है उसको हम टाल नहीं सकते। ये योग जब भी बनेगा, इसके लिए हमें उम्मीद ये है कि गर्भधारण जो है वो ऐसे समय में करना पड़ेगा जब हमारा चतुर्मास चल रहा होगा, क्योंकि इसके लिए आवश्यक है जो घटनाएं हैं वो इसी समय में बने। तो जो 9 महीने का महिला का समय पूर्ण होता है वो तभी पूर्ण होगा। तो ये चतुर्मास के अंतिम माह में या अंतिम 1.5 माह के अंदर इसको गर्भ करना। चलिए, ये अलग विषय है। कभी चतुर्मास के ऊपर हम जो है अलग से वीडियो लेंगे कि उसमें हमें गर्भ धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो पूरा एक सांसारिक और आध्यात्मिक क्षेत्र है, उसके विषय में हम कभी फिर दोबारा बात करेंगे। पर जो आज हमारा योग हमने लिया है उसके अनुसार वो है ललाटिक योग। ललाटिक योग। इस योग में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो इस जन्म में तो सुख भोगते ही भोगते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जन्मांतर तक धनी हो जाते हैं। जन्मांतर तक धनी हो जाते हैं, यानी कि एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, तीसरा जन्म में भी धनवान होंगे, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। अब इस योग के विषय में बात कर लेते हैं। ये होता कब है और कब ये घटित होगा। ये योग साधारण नहीं है, विशेष योग है। और बहुत लंबे अंतराल समय के बाद ही ये योग बनता है, ये भी विशेष बात है। यानी कि अगर देखा जाए तो 30 साल में एक बार ये योग बनेगा। क्योंकि इस योग के लिए आवश्यक जो है, जो बिल्कुल आवश्यक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि शनि देव को कर्क राशि में उपस्थित होना पड़ेगा, तब ये योग बनेगा। तो एक बार शनिदेव कर्क राशि से निकल के चले गए तो दूसरी बार जो कर्क राशि में आएंगे तो पूरे 30 साल का समय लग जाएगा। चलिए, इस योग की बनने की कंडीशंस के बारे में विषय में बात कर लेते हैं कि योग बनता कैसे है। जब सूर्य, शुक्र और शनिदेव, सूर्य, शुक्र और शनिदेव, ये तीनों ग्रह कर्क राशि में उपस्थित हों और चंद्रमा अष्टम भाव में हो। चंद्रमा के लिए शर्त है कि वो अष्टम भाव में हो और केम दुर्म हो, यानी कि चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह ना हो। अगर ऐसी स्थिति बन रही है
तो ये योग बन जाता है। तो इसमें 3 कंडीशन लगाई गई हैं, तीनों को फुलफिल होना पड़ेगा तब जाके ये योग बनेगा। पहली कंडीशन है कि सूर्य, शुक्र और शनिदेव कर्क राशि में होने चाहिए। दूसरी शर्त लगाई गई है, दूसरी कंडीशंस है इसमें कि चंद्रदेव अष्टम भाव में होने चाहिए, लगन से अष्टम होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन इसमें लगाई गई है कि वो केम दुर्म योग में भी हों चंद्रदेव, यानी कि चंद्रमा के दोनों तरफ भी ग्रह ना हो, तब ये योग बनता। ये योग तो बन गया। इस योग के बनने में हमने बताया कि भाई बहुत अच्छा होगा, पर क्या अच्छा होगा? यह योग, यह जातक बलिष्ठ शरीर वाला होगा, एक तो दीर्घायु होगा, ये इंजीनियर बनेगा या यांत्रिक से संबंधित कार्य करेगा, जो भी इसके क्षेत्र में उस समय उपयोग होंगे। और बहुत अधिक संपत्ति वाला भी होगा, और संपत्ति इतनी जो जन्मांतर तक भी इसके कार्य में आएगी। यानी कि ये संपत्ति जन्म जन्मांतर तक संचित करने की क्षमता रखता है ये जातक। ऐसा ये योग। अब जो हम हमेशा लेते रहते हैं कि भाई ये योग बनेगा कब, इस विषय में भी हम बात करना चाहते हैं। ये योग कंडीशन के अनुसार, पहली कंडीशन क्या है कि शनिदेव कर्क राशि में हो, तो शनिदेव कर्क राशि में 2035 में पहुंच जाएंगे। शनिदेव 2.5 ईयर्स, 2-2.5 साल वहां रहेंगे, पर उन 2-2.5 साल में सूर्य देव ज्यादा से ज्यादा 3 समय चक्कर लगा सकते हैं। उस समय में निरीक्षण करना होगा क्या सूर्य के साथ में शुक्र देव भी आ रहे हैं। यदि सूर्य के साथ में शुक्र देव उन तीनों राउंड में नहीं आए तो ये योग नहीं बनेगा। परंतु हमारा सौभाग्य है कि 2035 में ये योग बन रहा। तो उस समय जो भी जातक हमारे इस सौभाग्य को प्राप्त करने की स्थिति में होंगे, वो गर्भधारण मुहूर्त निकलवाएं और अपने बच्चे का जन्म ऐसे समय में करें जब उन्हें ये योग प्राप्त हो जाए। क्योंकि योग तो बन गया, परंतु ये योग प्रतिदिन दिन में सिर्फ 2 ही घंटे रहेगा। क्योंकि कंडीशन क्या है कि चंद्रमा अष्टम में होना चाहिए, लगन से चंद्रमा अष्टम में हो। तो ये देखना पड़ेगा कि किस लगन में आके चंद्रमा अष्टम में होगा और ये योग हमें प्राप्त हो जाए। तो ऐसी कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी उस 24 घंटे के अंदर। यानी चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है, परंतु वो जो पीरियड है जब शनि, सूर्यदेव और शुक्रदेव एक साथ विराजमान है, उतने पीरियड में चंद्रमा केम दुर्ग योग में हो और अष्टम भाव में स्थापित हो जाए, ऐसा समय निकालना पड़ेगा। वो समय निकालने गणनाएं करनी पड़ेंगी। उन गणनाओं के अनुसार जब हमारा जातक जन्म लेगा तो उम्मीद करते हैं कि वह जातक इस सौभाग्यशाली योग को प्राप्त कर सकेगा। तो इस योग को प्राप्त करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ 2035 में यह योग 9 अगस्त से लेकर और 15 अगस्त तक रहेगा केवल। उसके बाद पूरा 30 साल इंतजार करना होगा। तो जो भी जातक या उस समय में जो उपलब्ध होंगे और गर्भधारण करना चाहेंगे, तो उनके लिए ये जो चतुर्मास चलता है इसमें ही उनको अपना
गर्भ धारण का मुहूर्त निकलवा लेना होगा, क्योंकि ये जो समय है ये जुलाई और अगस्त में आता है, और जुलाई और अगस्त का मतलब हो गया, मान लो अगस्त हम उसको लेके चलें तो गर्भधारण मुहूर्त जो है करीबन अक्टूबर नवंबर में करना होगा, तब जाके ये सब हमें मिलेगा। तो ये दोनों ही चीज़ें ऐसे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि वो चतुर्मास के लास्ट समय होगा जब गर्भ धारण करेंगे, तो हमारा साइकिल पूरा होके हमें जो है सूर्य देव कर्क राशि में मिल सकते हैं। जैसे इस समय अभी मिथुन में चल रहे हैं और हमारा चतुर्मास स्टार्ट हो चुका है, तो कर्क राशि में जो सूर्य देव आते हैं तो वो समय नेचुरली है कि जुलाई और अगस्त का समय होता है हमेशा। तो जुलाई और अगस्त के बीच में अगर आपको संतान चाहिए तो नेचुरली है उसको जो है नवंबर के करीब कंसीव करना होगा। तो इसमें हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, और चतुर्मास को हम लोग ध्यान में रख के इतना शुभ अवसर को नहीं छोड़ सकते, नहीं गंवा सकते। तो मेरी आपसे वो अनुरोध है, जब ये समय आएगा उस समय में जो जातक इस समय का लाभ उठाना चाहेंगे वो अपने उस समय के उपस्थित विद्वान जनों से, देवज्ञ जनों से अपना गर्भधारण मुहूर्त निकलवाएं और इस समय का लाभ उठाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत आभार है, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, आपके द्वारा कराया सब्सक्राइब सब बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। मैं आपसे बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप इस ज्ञान को निरंतर प्रसारित करते रहिए, ताकि आने वाले जनरेशन को ये ज्ञान प्राप्त हो जाए, भ्रांतियाँ कुछ दूर हो जाएं, और इसका लाभ हमारा सनातन धर्म के सब लोग उठा सकें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल दबाइए, ताकि आपको आने वाले वीडियो जल्दी जल्दी मिलते रहे। अधिक से अधिक प्रसार कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में।